अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब का सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर बोलते बहुत है, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। ईरान ने आबनाए हरमस के करीब फौजी मशकें भी शुरू कर दी। तेहरान की जानिब से फौजी मशकों के लिए फजाई हुदूद की बंदिश का नोटम भी जारी। मशकें 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। अपनी जमीन और फिजा को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वलीअहद की ईरानी सदर को यकीन दहानी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। कहा, ईरान ने हमेशा जंग रुकवाने की कोशिशों का खैर मकदम किया। अमरीकी धमकियों से सिर्फ अदम इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचेगा। इस्लामी इत्तेहाद पायदार अमन की जमानत बन सकता है। सऊदी वलीअहद का कहना है, ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जाहिरियत और इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करते हैं। खलीज फारस में कशीदगी में मुसलसल इजाफा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का फ़िरक़ैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल को अमरीकी बहरी बेड़े के खित्ते में तैनाती पर शदीद तशवीश है। ईरान से मुतालिक तमाम खदशात का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मुमकिन है। ऐसे इश्तियाल अंगेज वाक़यात से मुझे डराया नहीं जा सकता। मैं गुंडों को जीतने नहीं दूंगी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस अल्हान उमर का खुद पर सपरे से हमले के बाद सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मैं मुकम्मल तौर पर महफूज हूँ। ऐसे वाक़यात मुझे मेरे फ़राइज़ की अंजामदेही से नहीं रोक सकते। अल्हान उमर पर मिनियापोलिस में एक शख्स ने स्प्रे किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के वक्त अल्हान उमर इमिग्रेशन और होमलैंड सिक्योरिटी पॉलिसी पर तनकीद कर रही थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा गिरकर तबाह। नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हादसा बारामती में पेश आया। चार्टर तैयारे में लैंडिंग के दौरान रनवे पर आग लग गई। सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। अजीत पवार सिक्योरिटी गार्ड भी तैयारे में उनके हमरा थे। भिलाई इलाके बर्फ से ढक गए। अंधाधुंध बर्फबारी। मालूम जबा में 3 ज़ियारत में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में भी 1-1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमराट और गलियात की तमाम शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी मुश्किलात का शिकार। मामूलात जिंदगी मुतासर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। कोयटा, कलात, मस्तूम, कान मेहतर जई, मुस्लिम बाग, चमन में भी बर्फ की मोटी तह बिछ गई। बाग में बर्फबारी का 7 और वादी नीलम में 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। भिलाई वादी नीलम में 6 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली और मुवासलात के निजाम भी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूस। अमरीका में इंतहाई ताकतवर बर्फानी तूफान। मामूलात जिंदगी ठप। 14 रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान के बायस हलाकतों की तादाद 38 हो गई। न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज्यादा 10 अफराद हलाक हुए। बस्ती और मशरकी अमरीका बर्फानी तूफान से ज्यादा मुतासिर हुए। बर्फबारी की वजह से सैकड़ों सड़कें बंद, जबकि हजारों परवाजें मंसूख हुई। अमरीका भर में ताहाल 5,50,000 से ज्यादा घर और कारोबार बिजली से महरूम हैं। हुकूमत की वादी तीरा में ऑपरेशन की तरदीद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा। बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। सूबाई हुकूमत और जरगा की मुशावरत से मामला तय हुए। तीरा में लोगों की नकल मकानी का नोटिफिकेशन केपी हुकूमत और जरगा की मुशावरत के बाद जारी हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। केपी के हुकूमत नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। सारे मामले में फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे। तीरा में टीटीपी के 500 लोग हैं। तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। फी एकड़ 35 लाख रुपए की कमाई होती है। असल झगड़ा यही है। सूबाई हुकूमत के मुफादात टीटीपी के साथ जुड़े हैं। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरदीद बोले, सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाया हुआ है। उनके बयानात की वजह से लोगों ने नकल मकानी की। वफाकी हुकूमत ने कहा, ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। सूबाई हुकूमत की नाकामी की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी गवर्नेंस बेहतर करे। सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस ठीक होती तो हमें किसी की ज़रूरत ना पड़ती। ये मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन वफाक के साथ नहीं।
कराची गुल प्लाजा में आखिरी वजूहात जानने के लिए तहकीकाती टीमें आज फिर दौरा करेंगी। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमें भी शवाहिद का जायजा लेंगी। SBC की टेक्निकल टीम भी इमारत गिराने के हवाले से फैसला करेगी। प्लाजा से मिलने वाली 74 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल। मजीद 3 अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक सान्हे में अब तक 27 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 20 लाशों की शनाख्त DNA के जरिए मुमकिन हुई। लाशों की शनाख्त सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री जामिया कराची में की गई। गुल प्लाजा सान्हे में 65 लापता अफराद के लिए 56 खानदानी नमूने हासिल किए गए। सानहा गुल प्लाजा में इंतजामी नाअहली और गफलत सामने आए। सिंध हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि जब तक आज़ादाना जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं होगा पीछे नहीं हटेंगे। कहा जा रहा है गवर्नर गुल प्लाजा पर पहले क्यों पहुंचे। कामरान टिसोरी ने पाकिस्तान नेवी की टीम को बुलाया। गवर्नर ने इंतजामिया को अलर्ट किया, शायद इसलिए MQM को टारगेट किया जा रहा है। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया जाता तो इतने मसाइल ना होते। वज़ीर आला सिंध ने गुल प्लाजा आतिश अज़दगी वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाई। रिपोर्ट इत्मीनान बख्श ना हुई तो उसको जुडिशल इंक्वायरी में तब्दील कर देंगे। शर्जील मेमन का जवाब, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत सिंध गुल प्लाजा की इमारत को दोबारा उसी तरह बनाएगी। गुल प्लाजा में उतनी ही दुकानें बनेंगी जितनी पहले थी। इमारत को दोबारा बनने में 2 साल लग सकते हैं। फिलहाल मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल दुकानों में शिफ्ट करेंगे जहां उनका कारोबार शुरू हो सके। SOPs ना मानने वाली मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से मियां वाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन अमान पर तफसीली गुफ्तगू। वफ़द ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को सराहा। मरीम नवाज ने कहा पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सरगोदा कार्डियोलॉजी से मियां वाली के अमराज कल्ब के मरीज भी मुस्तफीद हो सकेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। अरकान ने कहा है कि मियां वाली के अवाम के लिए इलेक्ट्रो बस बड़ा तोहफा है। ब्यूटिफिकेशन और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से शहर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात से इनकार की खबर की तरदीद। कहा मुझे कल बानी PTI से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत और ना ही जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत दी। किसी अहले खाना या वकील के साथ जाने की शर्त आयद करने का सवाल ही नहीं। हर मंगल को अडयाला जेल जाता हूँ। कल भी मामूल के मुताबिक गया। पुलिस ने मुलाकात से रोका। वक्त मुकम्मल होने पर वापस आ गया। सिंध हुकूमत ने आटे की फी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया। कमिश्नर कराची ने आटे की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौरी तलाक हो गया। 10 किलो आटे का थैला 80 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 107 रुपए हो गई। आटे की एक्स मिल फी किलो कीमत 104 रुपए। 10 किलो थैले की कीमत 1040 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 1070 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता 2 माह में कोयटा का क्राइम रेट 70% कम हुआ। सेफ सिटी के 97% कैमरास दोबारा बहाल कर दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कहना है सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। बलोचिस्तान पुलिस दहशतगर्दी और जराइम पेशा अफराद के मुकाबले के लिए हरावल दस्ता है। हुकूमत सेहत की सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बना रही है। अस्पतालों का अमला मरीजों से खुश अखलाकी से पेश आए। सेहत सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, मुआशरे में हर इंसान की जिम्मेदारी है। हेल्थ केयर इंसान को मरीज बनने से बचाने का काम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। बानी PTI के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च के 2 केसेस दाखिल। दफ्तर बानी के वकील इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। कहा ये 2022 के 2 केसेस हैं। मुतादिद मुल्ज़िमान बरी हो चुके। अदालत हमारी बरीयत की दरख्वास्त सुन ले या केस दाखिल दफ्तर कर दे। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर नदीम ने केस पर समाअत की। बानी PTI के खिलाफ थाना कौसार में 2 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर हाईकोर्ट में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरखास्त पर समाअत।
पीटीए, वजारत कानून इंसाफ समेत दीगर से जवाब तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, हसास नौयत का मामला है, तमाम फरीकैन जवाब जमा करवाएं। पीटीए समेत तमाम फरीकैन 10 फरवरी को शिफ्ट वार जमा करवाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने 8वीं जमात की तालिबात की दरखास्त पर समाअत की। अमरीकी रियासत एरिजोना में बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स की फायरिंग से एक शख्स जख्मी, पुलिस हिरासत में हस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स की फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी। FBI ने एरिजोना वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप ने इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले शहरी को अपनी ही मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। अमरीकी सदर का कहना है, एलेक्स प्रेटी के पास 2 मुकम्मल भरे हुए मैगजीन और गन थी। ये अमल इंतहाई खतरनाक था। ब्रितानी वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी शख्सियात के हमरा चीन पहुंचकर केयर स्टार्मर की चीन के सदर शी जिनपिंग से जुमेरात को मुलाकात मुतवक्के। डॉनिंग स्ट्रीट का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इंसानी हकूक समेत इख्तिलाफी मामलात पर चीनी सदर से गुफ्तगू करेंगे। 2018 के बाद किसी भी ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा चीन है।